गंगाधर बाबा के, 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 गंगाधर बाबा के। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए हम भक्त लोगों को, इससे कल्याण हो सके हम लोगों का। गंगाधर बाबा की जय, गंगाधर बाबा की, गंगाधर बाबा की, गंगाधर बाबा की, गंगाधर बाबा की, गंगाधर बाबा के, गंगाधर बाबा के, गंगाधर बाबा के, गंगाधर बाबा के, गंगाधर बाबा। रितु, रितु कहाँ चली गई हो तुम? देख, रोना बंद कर। गंगाधर बाबा की शरण में जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों रितु रितु कर रही है पागलों की तरह? शांत हो जा। देख, तू मुझे अपनी समस्या बता। मैं बाबा की शरण में जाऊंगी ना, उनसे मैं तेरी सारी समस्या कहूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तेरी समस्या का कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल देंगे। अच्छा बता, ये रितु कौन है जिसका नाम लेके तू हमेशा रोती रहती है? रितु मेरी बेटी है। आज मैं भी बिल्कुल उसकी तरह हो गई हूँ, कुछ बोल नहीं सकती। देखा रितु, ये दिव्य नारियल है, गुरुजी ने दिया है। देखना, इससे मेरी गुड़िया कैसे कचर कचर कैंची की तरह बोलने लगेगी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। घर कहाँ घूम गई? क्या हुआ? क्या बोल रही है? कुछ नहीं कह रही है, मम्मी से बचाओ नहीं तो एग्जाम खराब हो जाएगी। ये ले, ये पी ले, ये दिव्य जल है, गुरुजी ने दिया है। पी पी, ज्यादा पी ले। देखना, इससे एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा। तुमने इन बाबाओं के चक्कर में ना इसका एग्जाम खराब करवाओगी, देखना। हो गया, चल। लगा दी फिर से टोक। खुद तो किसी चीज पर विश्वास है नहीं, और अगर मैं कुछ करूं तो उसमें परेशानी है। 4 किताबें क्या पढ़ ली केमिस्ट्री की, गुरुजी का अपमान करने लगे। माफ करना गुरुजी। अरे मिसेस प्रोफेसर, मेरी भोली भाली पत्नी जी, अगर हमने नारियल के ऊपर पोटेशियम डाला, फिर उसमें पानी ऐड किया, तो उसमें होता है रिएक्शन, और फिर निकलती है आपकी सो कॉल्ड धूप। गुरुजी माफ कर दीजिएगा, इन्हें गलती हो गई। यही वजह है दीपक कि आज तक हमारी रितु कुछ बोल नहीं पाई है। सिर्फ तुमको समझ में आता है कि वो क्या बोल रही है। कैसे चलेगा ऐसे? कब तक बनाए रहोगे इसे गूंगी गुड़िया? अरे रितु, मेरा एक मिनट, मैं देखता हूं। बेटा मम्मी ना बहकावे में आके कुछ भी कह जाती है, उसकी बातों का बुरा मत लगाया कर, दिल से बहुत अच्छी है वो।
ओके, स्कूल के बाद डबल स्कूप वैनिला आइसक्रीम। ओके, डबल स्कूप वैनिला विद चॉकलेट। अरे 3 स्कूप वैनिला चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरी। मेरी नाटंकी गुड़िया। अच्छा, इस बार स्कूल के एग्जाम्स के पेपर जयपुर में चेक होने वाले हैं। मैं 15 दिन घर से बाहर रहूंगा। मम्मा को तंग नहीं करोगे ना? उनकी बात सुनोगे? पक्का? प्यारी गुड़िया। मैं स्कूल छोड़ दूं? चल। देख ऋतु, पापा से कुछ मत कहना, बेकार में गुस्सा करेंगे। हम झट से गुरुजी के पास जाएंगे, तुझे दिखाएंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? आजा आजा, डर क्यों रही है? अरे कहाँ घुसी जा रही है मैडम? भैया वो गुरुजी से मिलना था। ये मेरी बेटी है ऋतु, ये दरअसल ठीक से बोल नहीं सकती, तो इसका इलाज करवाना था, बस इसीलिए मिलना था। ऐसे नहीं मिल सकती मैडम, इसके लिए आपको घुंगरू जी से मिलना पड़ेगा। घुंगरू जी? ये कौन है? घुंगरू जी गुरु जी के प्रथम सेवक। गुरु जी से भेंट, मंत्र, वचन, इन सब की इंफॉर्मेशन घुंगरू जी के पास ही मिलती है। अच्छा, तो उनसे कैसे मिल सकते हैं? कुछ नंबर वगैरह मिलेगा? हाँ, है ना हमारे पास नंबर। एक नंबर लीजिए आप। जी 98334119। जी, धन्यवाद। जिस तरह से एक भूखा इंसान ये नहीं देखता कि उसे खाना खिलाने वाला कोई भला आदमी है या फिर गुनहगार, वैसे ही मुसीबत में फंसा इंसान भी कभी ये नहीं सोचता कि उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए 2 शब्द कहने वाला व्यक्ति महात्मा है या ढोंगी। और इसी का फायदा उठाते हैं धूर्त लोग। हाथ की सफाई वाले चमत्कार दिखाकर भोले भाले लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधते हैं कि फिर वो लोग उनके गुनाहों, उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही एक गुरुजी पर श्रद्धा, या यूं कहिए कि अंधश्रद्धा थी सुशीला को। अपने पति दीपक के बाहर होने का फायदा उठाकर वो अपनी बेटी ऋतु को उनसे मिलवाने ले गई, और वहां ऋतु के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी सुशीला ने कल्पना तक नहीं की थी। फिर आज मैं सोचती हूँ कि काश उस दिन मैंने उस घुंघरू का नंबर ना लिया होता। उस घुंघरू से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों मिली मैं उससे? आगे
आया था इस लड़की पे, परेशान थी ये। मार दिया साय को। आप लोग यहीं रुकिए। कितना चढ़ावा जमा हुआ? माल तो काफी जमा हो गया महाराज। सही से हिसाब रखिएगा, सबका बराबर हिसाब करूंगा। बहुत लोग फंसने लगे, अब समय नजदीक आ रहा है, जल्दी सभी लोग हमारा दिव्य रूप देखेंगे। जी महाराज। सुशीला को भेजो। आप दोनों जाएं। हम इनकी व्यथा अकेले में सुनना चाहते हैं। जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिए। जी बाबा जी। क्या कष्ट है? बाबा, मेरी बेटी है ऋतु, वो बचपन से बोल नहीं सकती। मुझे किसी ने गुरु जी के बारे में बताया कि वो उसका इलाज कर सकते हैं। अपनी बेटी को वहां लेकर गई। भैया वो गुरुजी से मिलना था। ये मेरी बेटी है ऋतु, ये दरअसल ठीक से बोल नहीं पाती है, तो इसका इलाज करवाना था, बस इसीलिए मिलना था उनसे। ऐसे नहीं मिल सकती मैडम, इसके लिए आपको घुंगरू जी से मिलना पड़ेगा। रुकना थोड़ा सा, वो आते ही होंगे। नमस्कार, मैं घुंगरू। नमस्कार घुंगरू जी, ये मेरी बेटी है ऋतु, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे सब क्लियरिटी आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए आइए आइए, गुरु जी वेट कर रहे हैं। आइए अच्छा आइए। उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएगी, पहले जैसे बोलने लगेगी। कहा कि उसे 7 दिन के लिए मैं उनके आश्रम में छोड़ दूं।
आइए। कैसे हो घुंघरू? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। किन्हें लेकर आए हो? गुरुजी, ये लड़की बड़ी होनहार है, ऋतु नाम है इसका, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बोल नहीं पाती। लेकिन मैंने इसको कह दिया चिंता करने की कोई बात नहीं है। गुरुजी की शरण में आके साफ क्लियरिटी हो जाएगी कि प्रॉब्लम है कहाँ। बड़ी ही सुरीली आवाज है असलियत में इसकी। जो एक विघ्न गले में बैठ गया है, बस वही दिक्कत है। इसलिए बेटी को यहां शरण में रहना होगा। गुरुजी, लेकिन ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु यही सब व्यवधान ही तो है इसकी अबलता के। इसे यहां आश्रम की शरण में 1 हफ्ते के लिए रखेंगे, फिर सब सही हो जाएगा। हमारी कृपा रहेगी। जी, सब ठीक हो जाएगा। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ नहीं होगा बेटा। सीमा, जी गुरुजी। इन्हें लेकर जाओ। जी। देखना तो बोलने लगेगी। चलो चले। चल। है ना, आइए। देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। चलो आओ बेटा। ऋतु, अपना ख्याल रखना बेटा। और यहाँ पे सब लोग हैं ना, सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सीमा दीदी भी है ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, यहाँ पे रहोगी ना तो एकदम अच्छी हो जाओगी। हम सबकी तरह बात करने लगोगी और गुरुजी जैसा बोलेंगे ना बिल्कुल वैसे ही करना। हाँ बेटा, और तुम चिंता मत करना, पापा के आने से पहले आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगी। जाओ जाओ बेटा, जाओ। चलो बेटा, आ जाओ। अच्छा सुनो, ये रखो, ये फोन तुम्हारे लिए। सीमा दीदी से रोज मुझे फोन करवाना। चलो आओ, आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। ऋतु, चलो बेटा, आ जाओ, आओ अंदर। जब मैं उसे लेने गई 7 दिन बाद, तो सब लोग मुझे पहचानने से मना करने लगे। वो लोग कहते वो कोई ऋतु को नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानते। मुझे मेरी बेटी से मिला दे बाबा, मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। कई बार परिस्थिति हमसे वो सब चाहती है जो हम खुद नहीं चाहते। बाबा जी, आपसे घुंघरू जी मिलना चाहते हैं। भेज दीजिए उन्हें, मैं बाद में बात करता हूं। जी बाबा। जी जी, आपका काम हो। प्रणाम। वाह, क्या बात है, कसम मालिक की,
बेसिक्स तो आपके बहुत तगड़े हैं। वही कमाल है। और हाँ, बिजनेस लाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे बड़े छोटे छोटे लोगों को बड़ा बड़ा हवा बना दिया मैंने। सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। ये बिजनेसमैन, ये इंडस्ट्री, कहाँ कहाँ से पैसा आता है ये मैं सब जानता हूँ, कसम मालिक की। तुम तो बड़े कमाल के आदमी लगते हो। आओ हमारी टीम में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जाके मेहमान के लिए शरबत लेकर आओ। जी बाबा जी। हम भी तो एक दो जान पिए, क्यों गुरुजी? अरे क्या बात है, क्या बात कह दी आपने। अरे भाई आपके साथ तो बैठना पड़ेगा, आपके साथ सेशन जमाना पड़ेगा, तो वही ना क्लियरिटी हो पाएगी है। तो गुरुजी 5% पे तय करें। अरे 5% पे मेरा क्या होगा। आप एक काम कीजिए, 10% कर दीजिए, कसम मालिक की। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5% हो या 10%, लेकिन बाबा जी आपका ये शरबत बड़ा जोरदार है। मजा आ गया कसम से। अरे ये मेरा सर क्यों घूम रहा है? अरे बहुत एक्सपीरियंस है इन्हें। कल की तैयारी शुरू करो। अब आई ना क्लियरिटी, लेकर जाओ से। अंधविश्वास की इस आग में चारों तरफ धोखा और फरेब सा छाया हुआ था। सुशीला ने पहले अपनी बेटी को गुरुजी के पास छोड़ा, वहां से धोखा मिला तो वो फिर गंगाधर बाबा की शरण में आ गई। गंगाधर बाबा जो कि पाइप, चूहे और अन्य तरकीबों से लोगों को अपना भक्त बना रहा था। ऐसा क्यों होता है कि छलावों और हाथ की सफाई जैसे आडंबरों को लोग चमत्कार मान लेते हैं? इनसे मुग्ध होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लोगों को बेवकूफ बना रहे इस गंगाधर बाबा का असल इरादा क्या था? गुरुजी के पास छूटी रितु के साथ क्या हुआ, और क्या हुआ होगा जब सुशीला का पति दीपक 7 दिन बाद घर वापस लौटा होगा? ऐसी बेजान सी क्यों रहती है? अरे बच्ची का नहीं पता, कम से कम पति तो तेरा होगा ना। इन सब के बाद तेरा पति वापस तो आया ना? हाँ, 7 दिन बाद वापस आए थे और उस दिन वो मुझ पर बहुत नाराज हुए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझसे पूछे बिना तुमने भेज कैसे दिया? मुझे लगा था तुम शाम के खाने तक वापस आओगे। मैं दिन में जाके उसे ले आती। वहाँ उसके पूजा के 7 दिन भी पूरे हो रहे थे। मुझे क्या पता था तुम सुबह सुबह आ जाओगे। पर तुम चिंता मत करो दीपक, वो ठीक होगी। वहाँ सीमा है उसके साथ। कौन सीमा? वो मैं उससे मिली थी जब गई थी, अच्छी लड़की है। मैंने उसे लड्डू भी खिलाया था। वो ठीक होगी। मैं पता नहीं अभी फोन बंद क्यों आ रहा है। मैं गुरु जी से बात करूँ क्या? दीपक सुनो तो सही। अरे ये कहाँ से जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई ऐसे नहीं जा सकते आप। कहाँ जा रहे हो आप? सीमा जी। अरे सीमा जी, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कब से आपको फोन लगा रही हो, आपका फोन बंद आ रहा है। मेरी बेटी का है ऋतु, उसका आज जाने का दिन है ना। I'm sorry, कौन ऋतु? मैं किसी ऋतु को नहीं जानती हूँ। आप कैसे पहचानने से इनकार कर रही है? देख ये घुंघरू जी। अरे मेरी बेटी ऋतु कहाँ है? ये पहचान नहीं रही है। कौन ऋतु? अरे पिछले हफ्ते उनके गए थे, वो वॉचमैन और ये दोनों कह रहे हैं कि वो जानते ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मैं किसी से ध्यान रखूंगा भाई, मुझे नहीं मालूम।
घुंगरू जी लोग परेशान कर रहे हैं मुझे बहुत देर से। आप दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं पिछले हफ्ते आपके पास वहाँ छोड़ के गई थी उसे। आपने कहा था ना 1 हफ्ते में मेरी बेटी गाना गा सकती है। कहाँ है ऋतु? आप झूठ क्यों बोल रहे? दीपक, मेरी बेटी कहाँ है? बता मेरी बेटी कहाँ है? क्यों नहीं बता? तेरी इतनी हिम्मत हो गई तो हमारी को पकड़ेगा बे? हैं? ए रमेश, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? बोल मेरी बेटी कहाँ है? रुक, बताता हूँ तुझे तेरी बेटी कहाँ है। रुक। क्या करें आप? आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी छोड़ो, बोल मेरा हाथ छोड़ो। मेरी बेटी कहाँ है? अरे सुन, तेरी लड़की पागल थी, यहाँ से भाग गई। और एक बात और सुन, आज के बाद अगर तुम दोनों यहाँ नजर आए तो साफ क्रिएटी कर दूंगा मैं। मार साले को बाहर कर। तुम कमबख्तों ने तेरे पति को मार दिया क्या? क्या हुआ तेरे पति को? बोलना, क्या किया तेरे पति के साथ? अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब जो भी बताएंगे वो बाबा बताएंगे। बाबा आ गए। आज बाबा अपना भव्य रूप दिखाएंगे। आज मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल कुछ पूछना चाहता हूं। कोई भी इंसान अगर आपको जादू दिखा दे तो क्या वो भगवान बन जाता है? तो चलिए कुछ जादू मैं भी आप लोगों को दिखाता हूं। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, कोई भी इंसान अगर आपसे 4 अच्छी बातें कर लेता है, आपको यूं जादू दिखा देता है तो आप उसे भगवान मान लेते हैं, उसके चरणों में गिर जाते हैं बिना ये जाने कि वो इंसान कौन है, कहां से आया है, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है या नहीं। जानना चाहते हैं इंसान कौन है? चलो शुरू करते हैं। एक मिनट मैं थोड़ी देर में करता हूं। मेरी बेटी कहाँ है? ये पहचानने से इनकार कर रही है। बता मेरी बेटी कहाँ है? बता मेरी बेटी कहाँ है? मारो तो साले को बाहर कर। देखिए सर, रिपोर्ट तो हम लिख लेंगे, लेकिन ये भक्तों और धर्मों का जो मामला है ना, बड़ा ही सेंसिटिव होता है। हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी फॉलोइंग जो है ना, इसलिए। तो आपका कहने का क्या मतलब है? आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? बड़ा ही बुरा हाल है मैडम। पुलिस अंदर घुसकर तलाशी नहीं ले सकती क्योंकि लोग उसके भावनाओं में पागल हैं। इस बाबा को अगर अरेस्ट करवाना है तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब इन भक्तों की अंधश्रद्धा टूटे, कोई ऐसा इंसान सामने आए जो इनकी आंख खोले, वरना तो यह असंभव है मैम।
मैं करूंगा। कौन है ये बाबा? ढोंगी बाबा है ये। ढोंगी बाबा है, ढोंगी ढोंगी बाबा है ये, ढोंगी है ये बाबा। मारो मारो मारो। रुको, मार डालो आप लोग, मार डालो ऐसे सब लोगों को जो आपकी आंखों से पर्दा उठाने की कोशिश करे। ये कोई ढोंगी बाबा नहीं है, ये मेरे पति हैं, दीपक। आप सबको इन बाबाओं की असलियत दिखाने का हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ये बाबा लोग जो दो जादू दिखाकर आप सबके दिमागों पर ताला लगा देते हैं। तो जाओ उन ढोंगी बाबाओं की पूजा करो जैसे मैं करती रही। और मिला क्या मुझे? उस ढोंगी गुरुजी ने मेरी बेटी, मेरी ऋतु को मुझसे छीन लिया। और सिर्फ मेरी ऋतु नहीं, न जाने कितनी लड़कियों का वजूद उस आश्रम में दफन है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम सबको मिलकर उन लड़कियों को बचाना होगा। और अगर फिर भी आप सबको ऐसा लगता है कि अब भी आपको इन बाबाओं की असलियत का पता नहीं चला है, तो फिर मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो आपको इन बाबाओं की असलियत बताएगा। इंस्पेक्टर साहब, चल बता सबको। देखिए, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा लालच में आके किया है। मैं जानता हूँ मेरे कारण एक नन्ही सी बच्ची को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ये लोग मुझे मार डालेंगे पत्थरों। ये ढोंगी है यार। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास 25 लड़कियों की रिपोर्ट आ चुके हैं, लेकिन भक्तों के डर और पावर के कारण हम आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे भी हाथ बंधे हुए, लेकिन अगर अब आप लोग हमारा साथ दें तो शायद हम कुछ कर पाए। हम तुम्हारे साथ हैं। साथ है यार भाई, हम साथ हैं। हम साथ हैं आपके। चलिए आओ, घबराओ मत, हमारी सेविका हो तुम। क्या हुआ? तुम्हें मालूम है ना, हम गुरुजी हैं। हमारी सेवा से ही तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तुम? हाँ मैं। पहचाना? ऋतु तो याद होगी ना? क्या किया था उसके साथ? बोल। आओ बेटा, अंदर आओ। आओ आओ, हमारे पास आओ। आओ 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 हमारे पास आओ ना, आज हमारे पास आओ। सीमा, तू भी इसके साथ मिली हुई है? रुको तुम दोनों यहाँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मेरी ताकत को तुम लोग जानती नहीं। तुम कौन? मैं वही हूँ, वही बाबा हूँ जो तुम्हारे भक्तों को तुम्हारे दर पर लेकर आया हूँ। एक मिनट, चलिए उधर पहुंचते हैं। चलो
चमत्कार, जादूगरी, अंधविश्वास, कई बार इन्हीं सब का फायदा उठाकर लोगों को मुक्त कर लिया जाता है और लोग चमत्कार देखकर सामने वाले को आंख बंद करके भगवान मानकर पूजने लगते हैं। यहां तक कि उन्हें अपना सर्वस्व देने में भी नहीं हिचकते। ऐसी ही गलती की थी सुशीला ने। एक ढोंगी बाबा पर विश्वास करके अपने कलेजे के टुकड़े को भी खुद से दूर करने से नहीं हिचकी और गलती का एहसास होने के बाद लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई, क्योंकि ऐसे ढोंगी बाबाओं के भक्त विरोधियों के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं, मरने मारने तक पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन सुशीला, दीपक और पुलिस ने बड़ी समझदारी के साथ बाबा से भ्रमित जनता की आंखें भी खोली और इस बाबा को रंगे हाथों पकड़वाया भी। आज के समय में हमें भी समझदारी के साथ ऐसे ढोंगियों और जालसाजों से दूर रहना होगा, सजग रहना और अपने परिवार को अंधविश्वास से बचाना। यही है इस कहानी की सीख। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।